हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्य पाठशाला के इस प्यारे से परिवार में। मैं आपका नवनीत भैया। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा, हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। अगर अब बेटा इसको हमने अभी अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो टेंथ, 11th, 12th, फर्दर सारी क्लासेस में बहुत काम आता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए हम आज वाला टॉपिक बहुत सीरियस होकर पढ़ेंगे। सीरियस तो भैया पढ़ाते ही नहीं है, हवा में उड़ाते ही हैं एनसीईआरटी लास्ट में। बट एनसीईआरटी को हवा में उड़ाने के लिए बेटा आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, मतलब बहुत मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कॉपी किताब निकाल लीजिए, कोई भी काम कर रहे हो उसे हटा दीजिए। आज ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है हमें। बस 10 मिनट सीखना है अच्छे से। 10 मिनट के बाद आपको क्वेश्चन हवा में उड़ाओगे। क्या हवा में उड़ेंगे भैया? चलो ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं, चलो। देखो बाबू, नाम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? देखो, जिस नाम से तुम देख पा रहे हो कि रिमाइंडर, इसमें भैया कुछ रिमाइंडर की बात करनी है, और ये कोई थ्योरम है, ठीक है भैया। होती क्या है? स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ, इफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, भैया समझ में आ गया। इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस से डिवाइड करनी है, ये भी समझ में आ गया। तो जो रिमाइंडर होता है, देन द रिमाइंडर इज पी ए। भैया, आपने ये लैंग्वेज समझ में नहीं आया, आप अपनी भाषा में समझाइए। चलो देसी भाषा में समझते हैं बाबू। देसी भाषा में क्या समझते हैं, देखो बाबू, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, सिलेक्ट कर लिया भैया, चलो। देखो भैया, देसी भाषा में क्या समझाते हैं हम। कोई भी कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स। क्या है? एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, जिसको बाबू हमने किससे डिवाइड करनी है? हमें एक्स माइनस ए से। एक्स माइनस ए से हमने डिवाइड करनी है। और जो, ये तो डिवीजर होता ही है, ये डिवाइड डिवीजर ये है। एक्स माइनस ए पे डिवाइड करनी है, ठीक है भैया। और जो रिमाइंडर बचता है, वही क्या नाम है हमारा, ये पी जो है वही रिमाइंडर होगा। ये जो रिमाइंडर है ना बाबू, यही पी ए होगा, ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। आप ऐसे समझाओ, अच्छे समझाओ। जैसे बाबू, सपोज एग्जांपल करो, हमें टू को फाइव से डिवाइड, फाइव को टू से डिवाइड करनी है, टू टू जा फोर, तो ये वन है, यही हमारा रिमाइंडर है। भैया ये समझ में तो आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कैसे करेंगे? क्वेश्चन में कैसे करेंगे, जो भैया बाबू ये एक्स माइनस ए है ना, ये याद रखना। ये जो ए है ना, यही यही तुम्हें, ये जो ए अगर फाइंड करना सीख गए ना, सारे क्वेश्चन रिमाइंडर कर लोगे। जैसे भैया, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, देखो कैसे। ये देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस ए। अब ए की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें भैया? एक्स माइनस है, एक्स एक्स हो गया, माइनस माइनस हो गया, तो ए की वैल्यू क्या है? टू। अगर ये ए की वैल्यू टू इसमें पुट कर दोगे, हाँ भैया इसमें टू पुट कर दोगे, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। सिंपल क्या करना है, एक्स माइनस से हमें कंपैरिजन करना है। और एक्स माइनस ए का कंपैरिजन करने के बाद ए की जो वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू हमें पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है उसमें हमें पुट कर देनी है, वही हमारा आंसर होगा। एक तरीका ये हो गया ए फाइंड करने का। अगर ऐसे करना नहीं चाहते तो भैया सीधी सीधी बात है, क्या करना है भैया, सपोज सीधी बात, कुछ नहीं आता तो क्या आता है, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो रख दोगे, एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा, यही हमें चाहिए होगा। या ऐसे कर लो, या एक्स माइनस ए से कंपेरिजन कर लो। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है इस फंक्शन में, ये हमें फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है। तो हमें ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमारी, टू। बेसिकली हमें पी टू निकालना है, पी टू फाइंड करना है। और ये पी टू फाइंड करके जो वैल्यू आएगी वही हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है भैया, ठीक है। अब ये टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू प्लस थ्री, ठीक है भैया, समझ में आ गया। टू टू जा फोर हो गया, फोर टू जा एट हो गया, प्लस का थ्री हो गया। अब इन्हें जोड़ना नहीं आता, कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है जोड़ने में भैया यार, फोर थ्री सेवन होते हैं, माइनस एट है भैया, वन हो गया, सीधा सीधा आंसर यार। भैया आप भी कमाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया, कमाल ही करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन में ऐसा निकाल लो, एक्स माइनस ए से सीधा सीधा क्या दिख जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखते हैं एक्स माइनस माइनस वन लिख सकते हैं हम। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। वरना ऐसे कर, ऐसा नहीं तो ऐसे कर लो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। ठीक है भैया, बेसिकली हमें क्या निकालना है, पी माइनस वन निकालना है। नहीं निकाल लोगे, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू, नहीं निकाल लोगे भैया? निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकाल लेंगे भैया। इसका क्यूब कर देंगे थ्री, माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भैया, प्लस फोर इंटू माइनस वन प्लस ये माइनस का टू है क्वेश्चन को। ये क्या भैया, भैया ये माइनस का टू है। इसको सॉल्व करना नहीं आता यार, कैलकुलेशन तो आपको
ऐड सब्ट्रैक्ट तो भैया जब बचपन में छोटे क्लास के हो गए तब सीख गए हो गए। भैया क्या कराते रहते हैं ये? कोई दिक्कत नहीं है भैया, भैया फिर भी कराएंगे क्योंकि भैया का काम है ये कराना। ये देखो ये बन गया स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, लेकिन बाहर निगेटिव है तो माइनस का 3 हो जाएगा। और ये माइनस का 1 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इनको जोड़ना नहीं आता भैया, और भैया माइनस का नंबर है कि जोड़ने में कितना लगेगा? 4 3 7 एक 8 और 2 माइनस का 10 हो जाएगा भैया। ठीक है, नहीं होगा भैया, हो जाएगा भैया, समझ में आ गया। चलो और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन तो भैया बराबर कराते हैं। अगर ये क्वेश्चन कर लिए ना, एनसीईआरटी तो हवा में उड़ा हुए। एनसीईआरटी को हवा में उड़ाने के लिए ही बाबू मैं इतने सारे क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं। मेरा मानना यही है, अगर जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे चैप्टर में टॉपिक में, वो टॉपिक आपसे बच के नहीं आने वाला। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब ये देखो इसकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, आप तो हवा में बता देंगे, एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, या तो जीरो के इक्वल रख दोगे या एक्स माइनस से कंपेयर करोगे तब भी 2 आएगा भैया। ठीक है भैया, हमें क्या निकालना है भैया? पी ऑफ इक्वल टू 2 निकालना है। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x³ प्लस 5x² माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है भैया, अब 2 पुट करोगे, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ये चल जा भैया, ये 2 हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। इनको जोड़ना नहीं आता भैया? जोड़ना क्यों नहीं आता भैया? जोड़ना तो आता ही है हमें, यही काम तो आता है जोड़ना। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 हो जाएगा। ठीक है भैया, 5 इंटू 2 2 जा 4 माइनस का 2 प्लस का 7, ये कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16 और 5 2 20 हो जाएगा। ठीक है भैया, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा। ये ये तुम्हें जोड़ना नहीं आता? कैसे नहीं आता भैया? 16 36 हो गया, 36 और 7 जा कितने होते हैं भैया? बताओ भैया, 43 होते हैं। 43 माइनस 2 कितना हो जाता है? 41 नहीं हो जाएगा भैया? यही आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल तरीका है भैया, कितने इजी तरीके से आप बता रहे हो भैया। ये देखो अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन तो भरपूर करो। एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, हो जाएगा। पी ऑफ 3 वैल्यू निकाल लो भैया, भैया निकाल लेंगे। क्या भैया यार बार बार करा रहे हो? देखो भैया फिर भी कराएंगे भैया बार बार, क्योंकि भैया एनसीईआरटी आने से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एनसीईआरटी हवा में उड़ाओगे भैया का, यही मानना है। 3 का 4 माइनस 2, 3 का क्यूब प्लस का 3 माइनस का 1, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 3 जा 9, 3 27, 2 जा 54 प्लस का 3। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना बाबू, कोई गलती हो तो बता देना मेरे को। वैसे तो मैं भैया अब इतना प्रैक्टिस कर लिए है ना भैया, या इतना पढ़ा लिए है ना भैया, कोई कैलकुलेशन आधी बात है, ऐसा मान लो भैया। अब 81 और 3 84, 84 माइनस 55। भैया इसको इतना बड़ा रॉकेट साइंस है इसको माइनस करना भैया, क्या ही बताऊं मैं। अब आप फिर करके दिखाओ, करके दिखाओ भैया। कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? 14 में 5 गया 9 बच्चा, यहाँ कितना गया? 7 में से 2 गया, 5 गया तो 2 अच्छा। सिंपल भैया, इजी पीजी है भैया। बेवजह भैया टेंशन दिलाते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कर लेते हैं। क्वेश्चन देख रहे हो कितने सारे कराए हैं मैंने? नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो कितने कराए हैं टॉपिक में? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से कर ली ना, एक क्वेश्चन इससे 5 नंबर का मिलता ही है, लॉन्ग में भी मिल जाता है, शॉर्ट में भी मिल जाता है। और टेंथ में भी ये रिमाइंडर थ्योरम बहुत काम आएगी। ठीक है भैया, समझ में आ गया भैया, टेंथ अभी से पढ़ा रहे हो। एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। किसकी वैल्यू निकालनी है? पी ऑफ 1 की निकालनी है। ठीक है भैया, ये देखो एक्स स्क्वायर और 3x प्लस 5। ठीक है भैया, ले लिया। पी ऑफ 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5, नहीं हो जाएगा? 5 3 8 और एक 9, ये नहीं हो जाएगा भैया आपसे? क्यों नहीं होगा भैया? हमसे ही होगा, और किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 6 ये भी हमें कराना पड़ेगा भैया। चलो करा देते हैं यार, तुम भी भैया यार क्या करते रहते हो बच्चों हैं। ये कुछ तो क्वेश्चन खुद करो है भैया, आप ही करा देते हो सारे हैं भैया। आप एनसीईआरटी किया करो। चलो आज क्या करेंगे ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन में बहुत कम कराऊंगा क्योंकि सारे टॉपिक सेम ही है एनसीईआरटी में। बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ, एनसीईआरटी आप खुद करोगे। ठीक है भैया, चलो खुद कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा तो कहाँ पूछना है? कमेंट सेक्शन में पूछना है। बाकी आर्य पाठशाला ऑफिशियल पे आपको तुम्हें ये लिंक मिल ही जाएगी इसकी, पीडीएफ की। बाकी और कुछ भी जरूरत हो तो बता सकते हैं, और हम बताते बोलते रहते हैं कि हमारा एक स्टार बैच है, और उसमें तुम्हें ऐड होना है तो हम कमेंट में जो बच्चा ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करेगा, अच्छा रेस्पॉन्स करेगा, हमको अपने स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे जिसमें हम सबका पर्सनल नंबर है। और तुम उसमें क्या नाम पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल हमने दे ही रखा है आपको। कितनी सारी चीजें हमने प्रोवाइड करा रखी हैं। चलो अब ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये क्यूब हो जाएगा -7, ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा भैया। ठीक है, प्लस का 2, ये -2 हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है भैया, हो जाएगा।
फोर, ये नहीं आ जाएगा आपको, ये मल्टीप्लाई करनी नहीं आती यार भैया, यार क्या करते रहते हो। ये फोर हो जाएगा, ये नहीं आती, ये टू टू जा फोर हो जाएगा, ये प्लस का फाइव हो जाएगा। -32 -728 -4 प्लस का फाइव। इसको जोड़ना नहीं आता भैया, क्यों नहीं आता भैया। 40 और 2 60, 64 में से फाइव गया, कितना बचेगा। हाँ भैया, कितना बचेगा, -59 नहीं बचेगा। इसको भी सॉल्व करना नहीं आता यार भैया, यार क्या है भैया यार। भैया आप जोड़ घटा का सिखाते हो। एक क्वेश्चन और ले लो चलो इस टॉपिक का। देखो भैया, ये कितना रॉकेट बड़ा साइंस क्वेश्चन है भैया। आपने बताया था x-a से कंपेरिजन करना है, a की वैल्यू t हो जाएगी भैया। अरे भैया हाँ हो जाएगी। और क्या कहते हैं, p इक्वल टू 2 निकालना है भैया। अरे इतना बड़ा काम भैया यार। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। देखो, तुम बस करते रहो, हम कराते रहेंगे। टू की क्यू हो जाएगा, ठीक है भैया हो जाएगा। 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है भैया हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा। क्या बाबू, आया नहीं आया। ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 8 में से 6 गया, बताओ कितने बच्चे बाबू। बताओ भैया, जोड़ घटा सिखा रहे हैं भैया यार। 2 बचा, फिर प्लस का 5 हुआ। 5 में दो डंडे जोड़े, कितने हो गए, 7 हो गया यार भैया यार। क्या आप भी यार जोड़ घटा सिखा रहे हो भैया। बाबू तुम सीखते ही नहीं हो, बताओ कुछ खुद से प्रैक्टिस कर लो, हमें क्यों कराने हो। आप अच्छे से रिजल्ट दे लो। ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे डिपेंडेंट थ्योरम, ऐसे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है, हमने उसमें क्या था, उसमें अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो एक चीज इसमें और इसमें कॉमन है क्या। देखो, इसमें x-a से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो p ऑफ a आएगा, मतलब रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ a होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, x-a ऑलरेडी फैक्टर है। x-a फैक्टर है मतलब वो इक्वेशन को, पॉलिनोमियल इक्वेशन को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा, अगर वो उसका फैक्टर है, तो क्या आंसर क्या होगा, जीरो होगा। जैसे फोर है, फोर का जो फैक्टर है टू से डिवाइड हो जाता है, टू टू या फोर। तो बेसिकली ये बोला गया है यहाँ पर, जो ये जो है फोर का टू से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा जीरो आएगा। बेसिकली मतलब जो टू है यही फैक्टर है, और ये फोर है ये पॉलिनोमियल है, और ये जीरो है ये पी ऑफ ए है। तो यही सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है भैया। देखो कैसे करते हैं। देखो डेफिनेशन तो सिंपल है इसकी, लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं, देखो भैया। देखो, ये ऐसे याद कर लो, ये अगर पी ऑफ एक्स का, अगर ये x-a क्या है, फैक्टर है। अगर p(x) का x-a फैक्टर है तो हमेशा p(a) जीरो आएगा। सीधे सीधा ये याद कर लो। अगर x-a p(x) का फैक्टर है तो x-a भैया क्या आएगा, जीरो आएगा। ये भैया ने बता दिया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देना है। अब देखो मेथड्स क्या क्या होते हैं। टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर तुमने देखा हो बाबू, 3x² माइनस प्लस 3x ले लिया। अब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या ये कॉमन आ रहा है, इसमें 3x कॉमन आ रहा है, x+1 आ रहा है। इसी को ही बोलते हैं टेकिंग कॉमन फैक्टर। फैक्टर कॉमन लेना सबको आता है भैया, आता है, ये तो भैया बचपन में पढ़ा था। स्प्लिटिंग मिड टर्म। अब मिड टर्म को तोड़ना कैसे है, देखो अगर एक एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है 5x वाला। देखो ऐसे जोड़ना है, ये जो वन, ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 6, 6 हुआ। उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर ये 5 आए, ये भैया पहले से आ चुके हैं और अब दोबारा बता रहे हैं। देखो 2 3 जा 6, 2 और 3 जोड़ने में 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। बेसिकली क्या आ रहा है, 2x और 3x प्लस 6। यही जो तोड़ना है, इसी को ही बोलते हैं स्प्लिटिंग दी मिड टर्म। मिड टर्म को हमने तोड़ दिया दो पार्ट में, इसमें कॉमन लेना नहीं आता भैया, आता है भैया। यहाँ से ले लोगे 3 कॉमन, यहाँ से ये ले लोगे। कॉमन लेना तो आता ही है सबको, सही है भैया। अब है आइडेंटिटीज। यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ के पेज पे जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आगे जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आइडेंटिटीज मतलब यही, देखो ये मैं बता देता हूँ एक दो आपको। जैसे आपने फॉर्मूले पढ़ते आ ही रहे होगे, कैसे नहीं आ रहे हो भैया यार। भैया फिर आप याद दिला रहे हो, भूल रहे हो। देखो a² - b², a-b, a+b। ये पढ़ते हुए नहीं आ रहे बाबू आप, हाँ भैया पढ़ते हुए आ रहे हैं। यही तो आइडेंटिटीज होती हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर, ये सब ये आपको नहीं आती है, (2+b+b²) आती है नहीं आती है भैया, आती है। यही सारी आइडेंटिटीज जो होती हैं, हम उनको यूज करके हम फैक्टर को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमें ये इजी हो जाता है फैक्टर सॉल्व करना भैया। ठीक है, बहुत सारी आइडेंटिटी है, a-b का होल स्क्वायर भैया, ये सारी आप देख लेना एक बार।
वैसे तो सबको आती होंगी, बेसिक है। अगर ये नहीं आती है तो भैया नाइन्थ में भैया कैसे आ गए, झोल किए बाबू तुम, कोई दिक्कत नहीं, सबको आती है, मुझे पता है, मेरे बच्चों सबको आती है। देखो फैक्टराइज करना है। देखो पहले ही इतना इजी क्वेश्चन आ गया। कैसे कैसे इजी आ गया भैया, इसको आपको नहीं आता ये? कैसे नहीं आता भैया? एक्स स्क्वायर, हमें पता है, इसको तो बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। सिक्स, ये टू थ्री जा सिक्स होता है और टू थ्री फाइव होता है, इसको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 2x - 3x + 6। एक तरीका और भाई, अगर बीच में माइनस है और इधर प्लस है, तो ये जो प्लस, ये वाला जो टर्म है ना, इन दोनों को माइनस में जोड़ा जाएगा। और अगर यहाँ भी माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस आता, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव आता। अगर बीच वाला माइनस हो तो दोनों टर्म निगेटिव आएंगे भैया, सही है। ये आपने ट्रिक बता दी, हाँ भैया ये ट्रिक है। जो यहाँ से एक्स कॉमन लिया, x - 2 हो गया, ठीक है भैया। यहाँ पे 3 कॉमन लिया, यहाँ से x - 2 हो गया, ठीक है। x - 3 और x - 2, ठीक है भैया, समझ में आ गया। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, कैसे अच्छे से देखो। देखो भैया ने क्या किया, भैया ने एक इक्वेशन दे रखी थी, उसको फैक्टराइज करना था। भैया ने फिर बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ा कि जोड़ने पे 5 आ रहा था और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा था, ठीक है भैया, समझ में आ गया। फिर भैया ने कॉमन लिया, कॉमन लेके फिर दो फैक्टर लिख दिया, और वही यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर भैया, इतना काम करना है बस। भैया कर लेंगे हम। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो बाबू, x² + 7x + 10। अब इसको एक बार सोचो तुम, एक बार तुम सोचो खुद से कि इसमें क्या, ऐसे क्या तोड़े हैं कि ये 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर जोड़ने में 7 आ जाए। ऐसे हम सोचते हैं, देखो भैया, टेबल 10 के 2 5 या 10 होते हैं, ठीक है भैया, और 2 5 7 भी होते हैं। अरे भैया ये तो हो गया, इजी है। x² + 2x + 5x, कितना इजी है भैया, देखो कितना इजी है। देखो यहाँ से x कॉमन लिया, x + 2 हो गया बाबू, ठीक है भैया। 5 यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ से भी x + 2 आ गया। तो क्या हो जाएगा कॉमन, x + 5 आ जाएगा कॉमन, और क्या हो जाएगा, x + 2 आ जाएगा। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। कितना सिंपल है, देख रहे हो? क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें इस पे ध्यान ही नहीं देना है। बस अगर मेथड्स पूछे 2 नंबर में तो ये लिख देना। बाकी सबसे अच्छा तरीका है, भैया की बात याद रखो, वर्डिंग याद रखो। भैया क्या बोला था भैया ने कि भैया हमें मिडिल वाले टर्म को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे तो मिडिल वाला टर्म ही आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे जो लास्ट में इंटीजर दिया हुआ है वो आ जाए। देखो भैया 10 आया था, तो 10 को भैया ने कैसे तोड़ा था, 5 2 या 10 होता है, 5 2 7 होते हैं, ठीक है भैया। कितने सिंपल तरीके से बता रहे हैं भैया। अगला क्वेश्चन कर लो। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, क्या किया कह रहा है, देखो ये है x² - 4x प्लस मल्टीप्लाई ओ माइनस का 12, ठीक है। अब देखो मैंने बताया, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, तो एक टर्म प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। वैसे तुम सिंपल तरीका रखो, माइनस है तो 6 दूनी 12 होते हैं, 6 2 12 होते हैं, और 6 में से 2 गया तो 4 बचते हैं, ठीक है भैया। x², अब यहाँ माइनस हो तो माइनस का 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर हम प्लस का 6 लेते, माइनस का 2x लेते तो प्लस का 4x आता। यहाँ माइनस लेंगे, -6 प्लस का 2 तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है भैया, यहाँ 12 हो जाएगा। और ये x - 6 आ जाएगा। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, x - 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 2 आ जाएगा और x - 6 आ जाएगा। देखो दोनों नेगेटिव थे, एक तरफ यहाँ ये नेगेटिव था तो एक पॉजिटिव का आया है और एक नेगेटिव का रूट आया है, मतलब ये फैक्टर करने पाया। देखो समझ में आ गया, फैक्टर भैया रूट वाला, ठीक है, समझ में आ गया भैया। इसको =0 रख देंगे तो इसके रूट और सॉल्यूशन हो जाएंगे, यही तो सिंपल था। पिछले चैप्टर में पढ़ाई था, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ाई था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भैया, ये पता है तुम्हें, ये जो अगले क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, ये घुमाने के लिए दिया हुआ है, पूछो क्यों। पेपर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है जिनके फैक्टर ही नहीं होते, हम परेशान हो जाते हैं, करते रहते हैं, हम पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं भैया, लेकिन फैक्टर नहीं होते। तो वो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डालता है जिससे कि तुम अटको, तुमसे फैक्टर नहीं हो, और फिर तुम लास्ट में छोड़ के आओ। बाबू छोड़ने नहीं है, भैया ने बता रखा है, अगर फैक्टर नहीं होंगे तो क्या किया जाए। भैया क्या कुछ नहीं किया जाए। अब देखो ये है 32 इंटू 2 64, 64 को हम ऐसे कैसे फैक्टर में तोड़े, देखो पहले कर लेते हैं, ठीक है। 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, ठीक है। अब ये 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। अब 64 को हम कैसे तोड़े कि 7 आ जाए, तुम खुद सोचो। ये इवन नंबर है, हम कैसे भी कर लेंगे, जोड़ घटा कर लेंगे, लेकिन ये आएगा ही नहीं, कंफर्म नहीं है। एक बार क्या देख लेना, एक बार खुद से करके देखना कि भैया आ रहा है नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन जानबूझ के एग्जामिनर आपको देगा, ऐसे मैंने भी इधर डाला है जिससे कि तुम कंफ्यूज ना हो। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल सी एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है भैया कि ये देखो, क्या नाम है, ये देखो बाबू, क्या लिखना है इसमें, लिखना है भैया कि
इस पॉलिनोमियल के फैक्टर, नो रियल फैक्टर एग्जिस्ट। सिंपल लिख देना कि नो रियल फैक्टर एग्जिस्ट। सबसे सिंपल क्या लिख देना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके फैक्टर नहीं हो रहा है तो उसमें लिख देना कोई रियल फैक्टर इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको सॉल्व होता है इमेजनरी से, और इमेजनरी 9th क्लास में है ही नहीं, ये 10th क्लास में आएगा। और वो भी क्या नाम है, 10th क्लास में आएगा, वो भी क्या नाम है, एक चैप्टर आएगा उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप रूट निकालते हैं उस फॉर्मूले से हुआ करेगा। वो आपको अभी पढ़ना ही नहीं है, 9th में रॉकेट साइंस लगानी ही नहीं है। मैं सिंपल सा लिख दे रहा, अगर जिसके रूट नहीं हो और फैक्टर नहीं आ रहे हो तो क्या कर लिखना है, नो रियल फैक्टर एग्जिस्ट लिख देना है, सिंपल सा तरीका। और वरना अगर और लिखना चाहो तो ये लिख दे सकते हो, दी पॉलिनोमियल कैन नॉट बी फैक्टराइज यूजिंग रियल नंबर। बात तो वही है, अगर इसको रियल नंबर यूज करके फैक्टराइज नहीं कर सकते या नो रियल फैक्टर एग्जिस्ट, सिंपल सा लिख देना भैया, लिख देंगे, समझ में आ गया, चलो ठीक है। चलो ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, ये तो सिंपल है, सीधा सीधा, ये 9x + 14 है। अब भैया आपने 14 किस में आता है, टू की टेबल में आता है, 2 7 जा 14 होते हैं, और 7 2 को जोड़ते हैं तो 9 होता है। ये कितना सिंपल क्वेश्चन करा रहा है यार भैया, 7x - 2x + 14। बाबू ये सारे आपके पता ही है, एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमारा टीचर डालता है, वही क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। आपको सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएंगे, तुम देख लेना, डिजिट ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। अगर नहीं आया ना तो भैया कमेंट कर देना, भैया मेरे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, देख लेना तुम। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया यार, भावुक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, कॉमन लेना है यार भैया, क्या लिख रहे हो एक्स स्क्वायर भैया यार, कुछ भी। चलो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लेते हैं, x - 7, एक्स कॉमन ले लिया, x - 7 बचा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो x - 7 बचा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा एक फैक्टर, और दूसरा क्या हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा। मैंने बता रखा है, अगर माइनस बीच में निगेटिव है तो दोनों रूट निगेटिव आते हैं, अगर यहाँ निगेटिव तो एक पॉजिटिव निगेटिव आता है। अब अगला क्वेश्चन में देखो, ये मैंने कंफ्यूजन नहीं किया है, 16 3 अगर आप करोगे और ये 11 जुड़ के ले आओगे, नहीं ले आओगे, करके देख लेना आप, अगर आ जाए तो। 129 को ऐसे तोड़ना, क्या नाम है, ये 11 आ जाए, करके देख लेना, वैसे आएगा ही नहीं मुझे पता है। इसमें वही लिखना है, क्या लिखना है भैया, नो रियल फैक्टर एग्जिस्ट। आप चेक करके देख लेना अगर आपका मन है, वैसे तो आएगा नहीं कि भैया पर नहीं, भैया उंगली उठाते हैं, भैया आप करके दिखाएंगे हम। नहीं, हम तो करके दिखाएंगे। अगर नहीं आएगा बाबू, मैंने करके, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, कुछ नहीं। अब आती है मेन इंपोर्टेंट, एनसीईआरटी हवा में उड़ाना। दो टॉपिक पढ़ाए थे मैंने, और दोनों क्या नाम है, फैक्टराइजेशन और रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो एनसीईआरटी को हवा में कैसे उड़ाते हैं। ये सारे आप हवा में उड़ा सकते हो, कैसे, देखो भैया कैसे उड़ा सकते हैं। वैसे पहली चीज तो याद रखना, देखो इसमें क्या पूछा है, x - a इज अ फैक्टर। अगर x - a फैक्टर है, x - 1 x+1 इसका फैक्टर है, तो ये क्या होगा, x - a आएगा, या a की वैल्यू -1 होगी। और a की वैल्यू -1 रखने पर इसमें ये अगर 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर होगा, क्योंकि अगर फैक्टर मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब 4 का फैक्टर अगर 2 है तो पूरा पूरा उसको डिवाइड करने पे 0 आ जाएगा। अब इसे चेक कर लेते हैं, देखो पहला चेक कर लेते हैं, क्यों चेक करा देता हूँ मैं, वैसे तो खुद किया करना है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो ये देखो, यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब की पावर का क्यूब, मतलब 1 का क्यूब -1 ही होता है। स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा। 1 से 1 कटा, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है। चलो एक हो गया। तो ये दूसरा भी बताओ यार भैया, दूसरा भी सिंपल है यार, क्या करते रहते हो यार, कैसे सिंपल है, देखो यहाँ -1 का स्क्वायर मतलब 4 पावर हो जाएगा, तो इवन पावर तो 1 पॉजिटिव का आ जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इससे ये गया, इससे ये गया, लेकिन 1 बच गया, ये नहीं हुआ। 1 बच रहा है भैया, सीधा सीधा, सोचना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है। चलो ये वाला खुद करना आप, ये वाला खुद करना आप, चलो ये वाला खुद करना आप। फोर्थ बता देता हूँ, चलो देखो भैया, फोर्थ कैसे बता देते हो, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ +1 होगा। ये +1 क्यों, -1 होगा, क्योंकि -1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, लेकिन भैया बाहर भी तो माइनस है, ये भी -1 हो जाएगा। अब ये -2 है, ये देखो ये यहाँ पर -1 है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का, ये देखो ये थोड़ा जगह लेकर कर देता हूँ मैं सॉल्व को, एक सेकंड। इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ कर देते हैं, ठीक है भैया। देखो ये देखो -1 फिर -1, ये माइनस जो है ना, ये 2 माइनस, ये 2 प्लस √2, ये जो -1 है, ये -1 इससे मल्टीप्लाई करेगा इस वाले से, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये -2 प्लस का 2 प्लस का √2 हो जाएगा। और बाहर √2 चल ही रहा है, तो ये तो चट जाएगा, लेकिन ये बाबू क्या हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये 0 नहीं आएगा।
ये बेसिकली करके देखना, सॉल्व जीरो नहीं आएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अगला, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। बेसिकली जी एक्स को पी एक्स से डिवाइड करना है और बताना है कि ये क्या नाम है, इसका फैक्टर है नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भैया। भैया ने एक ही चीज बताई थी, क्या बताई थी, अगर ये जो है, ये, एक सेकंड रुको बाबू, एक सेकंड रुको। एक्स माइनस वन, भैया ने बताया था एक्स माइनस, एक्स माइनस ये बताया था। क्या बताया था, एक्स माइनस, ए की वैल्यू क्या है यहाँ, -1 है। तो ये a-1 इसमें पुट करोगे। हाँ ठीक है भैया, पुट कर लेंगे। अगर ये जीरो आता है तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है। मतलब वरना तो फिर क्या नाम, ये नहीं होगा। जैसे करके देख लेते हैं भैया, ठीक है। जहाँ फैक्टर है तो वहां मतलब बेसिकली फैक्टर, जहाँ वर्ड आ गया, अगर ये इसका फैक्टर है तो वहां जीरो ही आना है। अगर जीरो नहीं आ रहा तो बाबू उसका आंसर है ही नहीं। चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। p-1 निकालना है, ठीक है भैया। यहाँ देखो 2 हो गया, -1 का होल क्यूब हो गया, और ये -1 का स्क्वायर, 1 प्लस का 1 हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 का हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये देखो -2, 2 से कट गया, 1 से 1 कट गया, इसका मतलब जीरो है। तो ये इसका फैक्टर है। ये जी एक्स प्लस 1 क्या नाम है, इस पी एक्स का फैक्टर होगा। ये जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा पहले वाले में। दूसरा वाला खुद कर लोगे, -2 रख दोगे इधर, -2 को इसमें पुट करके देखना, -2 का -8 आ जाएगा, यहाँ 2 2 का 4 4 2 4 से 12 आ जाएगा, -2 का 6 आ जाएगा। बेसिकली करके देखोगे ना सारे, देखो सारे क्वेश्चन अगर मैं करा दूंगा फिर तुम प्रैक्टिस क्या करोगे। बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, हम टॉपिक समझाना, टॉपिक पे अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना। फिर आपका आता है, लास्ट काम आता है एनसीईआरटी हवा में उड़ाना। एनसीईआरटी को हवा में उड़ाने के लिए बाबू सारे क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, एनसीईआरटी आप ऑटोमेटिक हवा में उड़ाओगे सारे। भैया देखो, भैया सारे क्वेश्चन हवा में बताते हैं, लेकिन फिर भी क्या नाम है, हम सॉल्व करा देते हैं। चलो ये करा देते हैं। तीसरा वाला कराना थोड़ा टफ दिख रहा है। देखो ये इसमें क्या निकालना है, पी ऑफ 3 निकालना है। ये तो एक्स माइनस ऐसे इसी तरीके लोगे की वैल्यू 3 होगी। बाबू देखो खुद से करोगे ना तो पता है, जितना क्वेश्चन तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, जिससे कि आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ये टॉपिक उतना ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो ये डायरेक्टली करते हैं, ठीक है भैया, डायरेक्टली करते हैं। ये देखो, 3 3 9 3 27, 27 हो गया। और ये 3 3 9 4 जा 36 हो जाएगा। ये क्या कहते हैं, मैं ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब भैया बताओ, मैं बताओ भैया, बाबू तो खुद बताओ, अब मैं ये जोड़ना थोड़ी सिखाऊंगा आपको। है भैया, जोड़ना सिखाऊंगा क्या है बाबू। 27 और 3 30 होता है, 30 और 6 36 होता है। और ये 36, ये तीनों जोड़ के 36 आएगा। और 36 और 36 गया तो जीरो नहीं आ जाएगा। कितना सिंपल है भैया, बस कैलकुलेशन तुम्हें आती है, टॉपिक मैंने समझा ही दिया, सॉल्व भी तो करना है, वो आप कर ही लोगे। हाँ भैया कर ही लेंगे, चलो भैया यार, करते रहते हो आप भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला बताते हैं आपको। वैल्यू ऑफ के एक्स माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है तो क्या नाम है, इसका आंसर जीरो आना चाहिए, भैया ने बता रखा है। अगर जीरो आएगा तो के की वैल्यू निकाल लोगे। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, ये देखो क्या कहना चाह रहा है। अगर एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू 1, मतलब भैया तो पी ए की वैल्यू 1 निकाल लो, ऐसे निकाल लो, जैसा तुम्हारा मन करे वो निकाल लो। ठीक है भैया, ठीक है भैया, निकाल लिया। अब यहाँ एक्स बराबर 1 है। ये पी ऑफ 1 पर ये, अगर एक्स माइनस इसका फैक्टर, एक्स माइनस इसका फैक्टर है तो ये इसका आंसर जीरो होगा। तो के की वैल्यू निकाल लोगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो रख देना, सिंपल सा। और पी की एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू जीरो। के इक्वल टू -2 आ जाएगा, ये निकाल नहीं लोगे, कितना इजी है भैया, निकाल लेंगे। इसमें नहीं निकाल लोगे, इसमें भी निकाल लोगे। देखो भैया, ये जीरो रखना है और यहाँ 2 रखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 प्लस के फिर √2। और के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस का 2 प्लस √2। कितना सिंपल है। तीसरा निकल लोगे, यहाँ भी जीरो रख दोगे, एक्स की वैल्यू 1 रख दोगे, के की वैल्यू निकालनी है, यहाँ भी निकाल लोगे भैया, सारी जगह निकाल लोगे आप। मुझे पता है मेरे बच्चे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हाँ, फैक्टराइज इतने सारे क्वेश्चन कराए मैंने फैक्टराइज के, देखना बाबू कितने सारे क्वेश्चन कराए हैं हम। देखना ये सारे क्वेश्चन फैक्टराइज के ही तो हैं। ये देखो कितने सारे क्वेश्चन फैक्टराइज कराए हैं मैंने। ये नहीं कर लोगे आप, चलो भैया कर तो लेते हैं, एक आध बता दो आप। चलो एक बता देते हैं, चलो चलो एक बता देते हैं। ये देखो 12x² -7x प्लस 1। ठीक है, 12 बन जा 12, और क्या नाम है, मल्टीप्लाई करने में 12 आ रहा है, जोड़ने में 7 आना चाहिए। तो 4 3 कितना होता है, 12 होता है। और 4 3 कितना होता है, ऐड करने में 7 होता है। ठीक है भैया, 12x² -4x प्लस 3x प्लस 1। कितना इजी है। अब उसमें कॉमन लेना नहीं आता भैया, कॉमन ले लेंगे भैया। क्या कॉमन लेंगे, 4x कॉमन आ जाएगा, 4x। तो 4x 3x, और माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x -1 आ जाएगा।
और ये 4x-1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3x-1। कितना इजी है। भैया देखो, क्वेश्चन देखो खुद से प्रैक्टिस करोगे ना बाबू ना, तभी तुम सो पाए। पता है, क्वेश्चन अगर तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, देखो मैं तो मतलब बता ही दूंगा, मुझे तो सारा आता है। बट बाबू मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप दो चार क्वेश्चन लगा लोगे ना खुद से अपने हाथ से बिना देखे, इस पीडीएफ को पूरा आपने बिना देखे लगा लिया ना, सारे क्वेश्चन आपसे इजी हो जाएंगे। आप खुद एनसीईआरटी हवा में उड़ाओगे, ये मेरी गारंटी है। मैं बार बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी हवा में उड़ाने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे खुद से आपको। ठीक है भैया, चलो कर, ठीक है। अब ये क्या नाम है, ये खुद कर लेना। 2 3 6 होता है, 6 + 1 7 हो जाता है, ठीक है भैया। और क्या नाम है, ये भी खुद से कर लेना, ये भी खुद से कर लेना। कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं। दो चीजें, ये 36 माइनस का 36 है, मैंने बताया। एक पॉजिटिव निगेटिव आएगा, तो 9 4 36 होते हैं। तो प्लस का 9x ले लेना, माइनस का 4x ले लेना। 9 - 4 5 आ जाएगा। और ये कर लोगे आप, ठीक है भैया, कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 3 12 होते हैं, तो 4 3 ले लेना रूट। चलो भैया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। ये जो है ना, ये मैंने इसमें उसमें फैक्टराइज में नहीं कराया हूँ, आपको टफ लगता है इसको। आप चलो, क्या नाम है, कॉपी किताब निकाल लो पहले तो। कॉपी निकाल लीजिए। इसको सीखने से पहले ना, मतलब आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है। देखो, पहला क्वेश्चन मैं आपको, मतलब इसमें दो क्वेश्चन कराऊंगा आप। कोई से दो क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो मान लो आप बता कौन सा करा, पहले पहला कराता हूँ। आप अगर दो क्वेश्चन खुद से करना, दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिससे आपको ये टॉप ये वाला ऐसा अगर इतने टिपिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, आप पे बचेंगे नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन चलो यहाँ लिखते हैं। इसके बाद पेज है, हाँ चलो है एक पेज। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भैया। पहला क्वेश्चन है x³ - 2x², x³ - 2x² -x+2, -x+2। ये कोई पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है और इसको फैक्टराइज करना है। देखो अब उसके क्या मैं 3 स्टेप होती हैं। पहली स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट होती है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है भैया। यार कुछ नहीं करना है तो फिर क्या बोले। अरे कुछ ही बाबू करना है, थोड़ा सा करना है। क्या करना है, देखो इसमें ना हम फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें इसका फैक्टर चाहिए निकालना है। भैया फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होता है अगर इस वो वैल्यू, अगर जो फैक्टर है वो उसको हम इसमें पुट करें तो वो जीरो कर देता है। ठीक है भैया, चलो क्या करना है पहले स्टेप में, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या निकालना है, फैक्टर फाइंड करना है हमें। ठीक है, जैसे हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके रखेंगे। जैसे हमने पहले रखा x=1, इसमें हम वैल्यू पुट करके रखेंगे। वैसे 1 और -1 पे सारे क्वेश्चन 9th क्लास में हो जाते हैं। वैसे कभी कभी 2 और -2 पहुंच जाता है, वैसे 1 पे हो जाते हैं। चलो, x=1 रख के देखा हमने, अगर इसका फैक्टर होगा तो ये जीरो आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है, इतना तो पता है भैया, फैक्टर के बारे में बता रखा है। जहाँ फैक्टर वर्ड आए, जो फैक्टर है तो वो जीरो करता है पॉलिनोमियल को। ठीक है भैया, वन आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, यहाँ से वन आ जाएगा, यहाँ से +2 आ जाएगा। तो 2 से 2 गया। अरे भैया, ये तो पहली बार में हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो x=1 है, इसका फैक्टर है। इसका इसको क्या लिख सकते हैं हम, x-1 लिख सकते हैं, =0। या हमें पता था, याद है बाबू, हम x- a से कंपेरिजन करते थे, तो ये a की वैल्यू 1 ही तो है, ये वही तो लिखा हुआ है ये। इसका मतलब ये है x-a जो है वो इसका फैक्टर है, इज अ फैक्टर, इस फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल px दिया हुआ है हमारा, उसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब स्टेप टू क्या है, स्टेप टू भी कुछ नहीं है, स्टेप टू सबसे इजी है भैया। कैसे इजी है, देखो भाई वो, ये जो x-a है ना, इसको हमें ये परफॉर्म लिख लेते हैं, चलो। पॉलिनोमियल डिवीजन। हमें बेसिकली ये जो हमारा ये आया है ना, ये x-a आया है, इसको, ये फैक्टर है इसका, तो इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेगा। बेसिकली क्या पड़ा है, मतलब बेसिकली ये इसका फैक्टर है, तो और इसके दो फैक्टर और होंगे, क्यूबिक है। हाँ, जितनी पावर होती है उसके उतने फैक्टर होते हैं। स्क्वायर तो टू रूट्स आएंगे, टू सॉल्यूशन आएंगे। क्यूबिक है तो 3 आएंगे। अगर फोर्थ पावर चार उसके मतलब सॉल्यूशन होंगे, या 4 रूट होंगे, या 4 ही उसके फैक्टर होंगे। तो ठीक है भैया, चलो भैया, इतना सब पता है फिर भी आप बता देते हो, चलो कोई नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं, सीखो। ये है, इसको अगर इसको हम फिर स्टेप टू में क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है भैया, कर ले, डिवाइड तो करनी आती है। देखो, एक्स को एक्स कैसे डिवाइड करेंगे, तो x³ आ जाएगा। ठीक है भैया, फिर वन से करेंगे तो माइनस का x² आ जाएगा। ठीक है भैया, ये पता है, ये माइनस किया, ये प्लस किया, सिंबल चेंज आते हैं, इससे ये कट गया।
तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ माइनस का एक्स आया प्लस का 2 आया। ठीक है भैया। अब देखो बाबू सोचो क्या रॉकेट आया, या देखो माइनस है तो यहाँ माइनस से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अब फिर क्या है एक्स आ जाएगा, फिर एक्स एक्स स्क्वायर गया गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक है भैया, ये प्लस का हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2x आ जाएगा और प्लस का 2 आएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2x हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का ये क्या कहते हैं प्लस का 2 हो जाएगा, और ये देखो ये प्लस ये माइनस उल्टा अपोजिट सिंबल है तो कट जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो बेसिकली अब ये इसका एक इक्वेशन आ गई। अब इसका क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है। देखो बाबू एक फैक्टर हमारा क्या आया था क्या नाम है, ये फैक्टर हमारा आया था x-1 और दूसरा क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस x-2। देखो बाबू ये ही इसके सॉल्यूशन है, इसके फैक्टर है। अब ये क्या तीसरी स्टेप में क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसको तीसरे इक्वेशन का है, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट आया है। ठीक है भैया, ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, इसके इसके तीसरे स्टेप में करना है x-1 और ये जो पहले मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे, सब लिख देता हूँ। चलो भैया आप बोल रहे हो सब लिख देता हूँ। ये करना है फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरे स्टेप में क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करना तो भैया आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो फैक्टराइज करना भैया ना आपने बहुत पहले सिखा रखा है। कैसे सिखा रखा है, देखो बाबू भाई है ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, जोड़ने पे बीच वाला टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाले टर्म आ जाए। ठीक है भैया। देखो टू है, टू वन टू होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा प्लस का 1x आ जाएगा। तो टू माइनस से टू में से बन गया तो माइनस का 1x बचेगा और मल्टीप्लाई करने में 2 आ रहा है। ठीक है भैया समझ में आ गया। x-1 एक्स स्क्वायर ये एक्स सॉरी 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 बाबू कॉमन लेना होता है भैया, यार आप ही भूल रहे हो फैक्टर करना, फिर हम कैसे करेंगे, कोई नहीं भैया, भैया भूल जाएंगे तो आप फिर भैया को याद नहीं दिलाओगे हैं। तो एक्स कॉमन ले लिया, x-2 हो गया, यहाँ पर 1 बचा x-2 हो गया। ठीक है भैया ठीक है। फिर x-1 हो गया यहाँ पर, यहाँ से फिर x, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लिया तो x+1 कॉमन आ जाएगा और x-2 आ जाएगा। ये ही इसका आंसर है, x-1 x+1 x-2। देखो भैया कितना सिंपल था। पहले स्टेप में हमें क्या करना था, यूजिंग फैक्टर थ्योरम से हमें फैक्टर फाइंड करना था। क्या निकालना था, फैक्टर हमें फाइंड करना था कि फैक्टर क्या होगा। फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, हम वैल्यू करके देखेंगे x=1 -1 जो भी, फिर उसके बाद फिर हमें उसको परफॉर्म करना है, हमें पॉलिनोमियल डिवीजन। फिर जो फैक्टर आएगा x-a से कंपेयर करके हम x- की टर्म में लिखेंगे, उसको पूरे पॉलिनोमियल px को डिवाइड करेंगे। ठीक है भैया। फिर उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसको हम उसको फैक्टर कर लेंगे, फिर से फैक्टराइज कर लेंगे, उसके फैक्टर निकाल लेंगे, और जो फैक्टर निकलेंगे 3 फैक्टर आएंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो वही हमारा आंसर होगा। तो यार भैया थैंक यू आ गया, जगह तो है नहीं, मुंह पे स्पेल आ गई, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलो फिर भी हमें एक मतलब बताता हूँ, देखो 2 भी करके देख लेना, 3 भी करके देख लेना। चलो 4 के बता देता हूँ। देखो देखो ये देखो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 रख कर देखो, इसमें -1 वाला शायद दिख रहा है ये बाई, ये देखो बाई है तो बाई में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाई है तो बाई में ले लेंगे, एक्स है तो उससे कोई मैटर नहीं करता। अरे भाई मिट जा यार, दिखना भैया यार कितना यार ये भैया दिक्कत करता रहता है आपका ये सिस्टम। कोई नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाई इक्वल टू रख के देखते हैं -1 इसमें। तो माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि बाई का क्यूब -1 का क्यूब -1 होता है। फिर प्लस का 1 हो जाएगा, बाई का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस मतलब फिर माइनस का 1 है तो फिर प्लस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 से 2 गया, 1 का 1 गया। इसका मतलब इसका बाई प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, और ये बाई 1 प्लस से ही डिवाइड करना, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, फिर उसको फैक्टराइज कर लेना। कितना सिंपल तरीके से बताया मैंने, एक बार करके देखना, कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी 2.3 की हो सकती है, 2.4 इसकी अगले लेक्चर में हम देखेंगे, और जितने भी मतलब मैंने क्या नाम फैक्टर करना और रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर निकालना, फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल तरीके से बताया बाबू। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे क्वेश्चन बताए हैं, जितने 5 साल से तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 9th क्लास के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं, और कोई भी टॉपिक मतलब कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं छोड़ा है मैंने। और जो मैंने मतलब क्या नाम है थोड़ा ये पेचीदा क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें फैक्टर नहीं होते, वो वाले क्वेश्चन ही मैंने बता दिए हैं आपको, उनसे भी नहीं डरना है। आपको बताया उसमें क्या लिखना है। बाकी जितना मतलब मैंने करा सकता था मैंने कराया इस चैप्टर में, इस वाली एक्सरसाइज में। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी पढ़ते रहिए,
कोई भी दिक्कत हो हमें पूछते रहिए। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और लास्ट में तो बाबू देखिए यार, थैंक यू कैसे लिखा हुआ है भैया कि तुम सब लोग हार्ट बीट हो। बाकी आप तुम मेहनत करोगे तभी भैया की हार्ट बीट चलेगी, इसीलिए पढ़ते रहिए। बेसिकली कोई टेंशन नहीं लेना है, भैया एनसीईआरटी हवा में उड़ाएंगे और भैया हवा में उड़ाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।